जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेलकेम के केंद्रीय सलाहकार डॉक्टर जयदेव कुमार महतो जी। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आपको सबसे पहले जोहार करते हैं। आपको भी सबसे पहले जोहार और आपके तमाम दर्शकों को जय हिंद और झारखंडी जोहार। दादा, टाइगर जयराम महतो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए विदेशी फंडिंग का यूज किया। तो इस बात पर कितनी सच्चाई है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बात पे तो सबसे पहले मुझे हंसी आती है और एक शेर भी याद आता है कि जलने वाले जलते रहेंगे और बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे। एक्चुअली ये क्या है कि एक गरीब घर का बेटा जब एक ऊंचे मकाम पर पहुंच जाता है तो उनको साजिश के तहत नीचे झुकाने का यह प्रयास किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सरकार बनने के बाद भी जो जेएलकेएम के जो हमारे मुखिया हैं उनकी पॉपुलैरिटी घटी नहीं है। उनकी जो अभी झारखंड में जो पॉपुलैरिटी है वो एक सीएम से भी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। तो उनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए जो सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि सरकार में आने के बाद भी हमारी पॉपुलैरिटी इतनी कैसे कम है, लोगों के बीच हम क्यों चर्चा का विषय नहीं है। तो इन्हीं चर्चा का जो विषय नहीं है तो उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं साजिश किया जा रहा है कि इनको नीचे किया जाए। बस यही वो घटना है और इससे बड़ी कोई घटना नहीं है। जो बाहर में रहते हैं, जो झारखंड के ही कहीं ना कहीं मजदूर है, जो काम करने के लिए बाहर गए हैं और वहीं से वो लोग शायद टाइगर जयराम को कहीं ना कहीं सहयोग किए। तो क्या लग रहा है ये किसी विदेशी फंडिंग का कोई आरोप इसमें साबित हो रहा है? ये विदेशी फंडिंग क्या है? मेरे भी फैमिली अमेरिका में रहती है, मेरे भी रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके मतलब फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बाहर रहते हैं। तो जब लोग इमोशनली अटैच होते हैं तो शगुन भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, मदद भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। तो अगर किसी ने अगर मदद भेजा भी होगा तो वो मदद भेजा है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि वो मजदूर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मजदूर कितना करोड़ों का चंदा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। कितना अगर उन लोगों ने चंदा दिया भी होगा तो 1000, 2000, 3000। तो ये 2000, 3000 को आप विदेशी फंडिंग का नाम दे रहे हैं। ये साजिश किया जा रहा है बस। और अगर आप छानेंगे, अच्छी तरह से छानेंगे, तो ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके एनजीओ चल रहे हैं और एनजीओ में उनका ब्लैक मनी कितना आ रहा है, प्रदेशों से मिलियंस डॉलर आ रहे हैं, उस पर कोई जांच नहीं बैठाया जा रहा है। ये 2000, 3000 के चंदे को आप विदेशी फंडिंग का नाम दे रहे हैं। तो इस पे ये हंसी का ही बात है। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। क्या टाइगर जयराम महतो की जो बढ़ती लोकप्रियता से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी परेशान है, जिस प्रकार इस प्रकार का ये हथकंडा अपना रहे हैं? मैंने पहले ही बोला ये उनकी लोकप्रियता है कि एक सीट आने के बाद भी वो पूरे झारखंड में इतने लोकप्रिय हैं। तो सत्ता में आने वाली सरकार या विपक्ष में रहने वाली सरकार भी ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि हम पिछले कई सालों से 24 सालों से झारखंड की सत्ता में हैं। कई कई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मतलब नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, कई मतलब 2 डेकेड से भी ज्यादा उन लोग मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं। बट वो पॉपुलैरिटी अभी तक वो गेन नहीं कर पाए हैं जो जेएलकेएम की पार्टी ने गेन किया है। तो इसी पॉपुलैरिटी को वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो मैंने वो कहा ना कि जलने वाले जलते रहेंगे, बढ़ने वाले बढ़ते ही रहेंगे। सोशल मीडिया में यहाँ तक चर्चा हो रही है कि अगर विदेशी फंडिंग का आरोप साबित होता है तो उनकी विदाई की जा सकती है, पार्टी का मान्यता भी जा सकता है। इस प्रकार भाई कोई विदेशी फंडिंग रहेगा तभी ना आरोप साबित होगा। पहले आप आरोप तो साबित कीजिए। मैंने बोला ना 1000, 2000 के चंदे को आप विदेशी फंडिंग का नाम दे रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और जैसे सीजीएल के मामले में देखा जाए तो जेलकेम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो जब छात्रों के समर्थन में जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वहां के छात्रों को भी लाठीचार्ज किया गया। तो इस मुद्दे को आखिर दूसरी पार्टियां क्यों नहीं उठा रही है? छात्रों के मुद्दे को जेलकेम पार्टी क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती, कोई भी दूसरी पार्टी नहीं चाह रही कि झारखंड के लोग पढ़े लिखें। अगर पढ़े लिखेंगे तो वो सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम को अगर समझेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे, अच्छी सशक्त सरकार बनाएंगे। तो ये कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी पार्टी नहीं चाहता है कि लोग पढ़े और आगे बढ़े। और रहा बात हमारे मतलब देवेंद्र दा की, तो उनके बारे में मैं एक ही शब्द कह पाऊंगा, वो थेथर क्रांतिकारी हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो झारखंड उनको चाहेगा ना झुकाना तो चाह के भी नहीं झुका पाएगी कोई भी सरकार। वो थेथर क्रांतिकारी हैं। उनके शरीर पे जितने भी मतलब डंडे पड़ेंगे वो उतने ज्यादा वो मजबूत होते जाएंगे। तो सरकार अगर उनको डंडे मार रही है तो उनको मजबूत कर रही है। तो जितने डंडे मारेंगे वो उतने मजबूत होते जाएंगे और उतने छात्रों के लिए आंदोलन करते रहेंगे और वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए इसी आंदोलन की वजह से आज कोर्ट में भी फैसला लिया गया, एसएससी सीजीएल के बारे में जो अहम फैसला लिया गया वो इसी आंदोलन के कारण ही है। आप देख सकते हैं पिछला जो आंदोलन हुआ था उसमें देवेंद्र दा को इतना मारा गया कि हॉस्पिटलाइज थे। अगर वो डर जाते हैं तो रुक जाते हैं, तो वो डरे नहीं। वो कहने का मतलब वो थेथर क्रांतिकारी है। वो झारखंड के लिए जो बदलाव की लड़ाई जो लड़ रही है, जेएलकेएम की पार्टी जो बदलाव की लड़ाई लड़ रही है, वो ये लड़ाई बरकरार रहेगा, जारी रहेगा जब तक हम लोग विनोद बाबू के सपनों का झारखंड नहीं बना देते हैं। जेलकेम पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। देखा जाए तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो जहां से चुनाव लड़ते हैं एक ही सीट जीत पाए। तो क्या लग रहा है इस बार कहीं ना कहां पर कमी रहेगी जेलकेम पार्टी की? चुनाव लड़ना
और चुनाव जीतना। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं झारखंड में कितना बदलाव अभी तक आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हर एक युवा में, झारखंड का 50% से ज्यादा युवाओं में जो क्रांति आई है वो कहां से आई है? जेएलकेएम पार्टी के बदौलत ही आई है। तो हम एक बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मकसद नहीं है कि हम सरकार बना देंगे, हमारा मकसद नहीं, हम झारखंड में बदलाव लाना चाहते हैं और वो बदलाव आ रही है। और जहां तक बात हुई चुनाव जीतने की, हमारा एक पार्टी एक सीट ही 81 सीटों का भी बराबर है। आप देख सकते हैं, आप न्यूज चैनल के माध्यम से विधानसभा में जिस तरह से वो दहाड़ते हैं, तो 81 के बराबर है एक ही सीट। तो आई थिंक झारखंड में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और वो बदलाव कंटिन्यू रहेगा। आने वाले टाइम में भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और ये बदलाव आते रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि विनोद बाबू का जो सपनों का झारखंड है वो जेएलकेएम की पार्टी ही बनाएगी। झारखंड सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसको लेकर चुनाव में काफी चर्चा थी, मैया सम्मान योजना है। क्या लग रहा है इस योजना का पैसा अगर महिलाओं के खाते में अगर मतलब सरकार अगर दे रही है तो क्या लगता है झारखंड का विकास कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा कि नहीं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो योजनाएं बनाती है, सरकार जो हम लोगों को पैसा देती है, वो किसका पैसा देती है? हमारा ही पैसा तो हमें वापस करती है। जैसे देखिएगा कि अभी कैसे वापस करती है कि अभी देखिए कि आईटीआई मोड़ में आप जाइएगा तो आईटीआई मोड़ में वहां पे लोगों को, मतलब वहां पे ट्रैफिक पुलिस के लिए लोगों को लगा के रखा है। नो डाउट हम लोग को ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, बट ऐसे कई जगह है, कई ऐसे गरीब मजदूर हैं, गरीब मजदूर जाते हैं वहां पे मजदूरी करने के लिए। एक बार मेरे ही साथ इंसिडेंट हुआ, मैंने एक गरीब मजदूर को लिफ्ट दिया था आईटीआई मोड़ तक जाने के लिए, गरीब मजदूर को। मैंने सोचा कि इस गरीब मजदूर का 20 रुपए बच जाएगा क्योंकि वो दिहाड़ी करके 150 रुपए कमाता है और 50 आने जाने में उसका जो मजदूरी है वो 40 रुपए, बस 150 रुपए का 40 रुपए उसका इसमें ही चला जाता है, भाड़े में चला जाता है। तो मैंने उसको पुलिस ने मुझे रोक दिया। पुलिस ने रोका कि आपका पीछे वाला मजदूर का आपके पास हेलमेट नहीं है। नो डाउट हेलमेट दोनों के पास होना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बट इस तरह से जो मतलब जबरन पैसा वसूल रही है सरकार, चाहे वो ट्रैफिक के नाम से हो, चाहे वो अलग किसी के नाम पे हो, चाहे चीजें बढ़ाने के नाम से हो, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाओं द्वारा जो पैसा हमको दिया जाता है वो हम ही से छीना गया पैसा है। और रहा बात जो आप इंडिकेट कर रहे हैं मैया सम्मान योजना की, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। शुरुआत में सबको दिया गया, सबको मैया सम्मान योजना दे दिया गया, लेकिन अभी क्या एक तरह की स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई और इस स्क्रीनिंग कमेटी में कम से कम 60% झारखंड के लोग क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं। तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उनको पैसा कहां से मिलेगा? नहीं, डिस्क्वालीफाई कर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी लॉलीपॉप था, सारे लोगों को वो लाभ नहीं मिलेगा। नो डाउट कुछ लोगों को ये लाभ मिलेगा, बट जो नीडी लोग हैं वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आई थिंक टाइगर जयराम मत तो हमेशा कहते हैं कि हम विधायक ने सीएम मटेरियल है, तो क्या लग रहा है जो सीएम मटेरियल का सपना 2029 में साकार हो सकता है जेलकम पार्टी का? देखिए नो डाउट अगर वो सीएम की कुर्सी पर बैठे ना बैठे विधानसभा में कोई मतलब नहीं है, लेकिन झारखंड के जो जनता के दिलों के जो सीएम की कुर्सी है उस पर वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।